स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। हम एक्सिस की ट्रांसलेशन से मीन ये है कि हम एक्सिस को जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं, उन एक्सिस को ओरिजिन से उठाकर किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर देना का नाम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहलाता है। हम ऐसा काम कैसे करते हैं, इसको जरा मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्सिस यहाँ पर बनाते हैं। ये है ओरिजिन ओ 0,0। ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। यहां पर मैं एक कोई पॉइंट लोकेट करता हूं इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं कि उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल है, यहां से ओरिजिन से ये ट्रैवल हमने लिया है, ये x है, और इसका जो वर्टिकल ट्रैवल है, जो हमने y एक्सिस के अलोंग लिया है, ये इतना, ये y है। ये हमारे पास इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं। अब हम एक पॉइंट लेते हैं नया ओरिजिन, जिसको मैं कहता हूं, यहां पर एक पॉइंट लिया ओ प्राइम, जिसके कोऑर्डिनेट लिखे मैंने h, k। मैंने उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए h, k। अब मैं इसके एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ये ओ प्राइम लिखा मैंने h, k। इसके एक्सिस को मैं कैपिटल एक्स एक्सिस कहता हूं और इसको मैं कैपिटल वाई एक्सिस बोलता हूं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मैंने नए एक्सिस ड्रॉ किए हैं, जिनका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। अब इन नए एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपके पास इस P के कोऑर्डिनेट होंगे वो चेंज होके बन जाएंगे P ऑफ, इसको P प्राइम कहते हैं, कैपिटल X, कैपिटल Y। यानी कि इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, वो है कैपिटल X, और इसी तरह यहां से हमने यहां तक का जो पॉइंट तक का ट्रेवलिंग कवर किया है वो है कैपिटल Y। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने इस नए ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या होगी। स्टूडेंट, यहां पर अगर आप देखें कि ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए h, k के लिए जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल किया है वो हमारा h है, और जो हमने वर्टिकल ट्रैवल किया है वो हमारा k है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवल और ये
वर्टिकल ट्रैवल हमारा h और k है। अब इस डायग्राम से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका जो स्मॉल x है वो किसके इक्वल है। स्मॉल x जो वो आपका h प्लस x के इक्वल है। देखें ये h और ये x, और इसी तरह आपका जो स्मॉल y है ये टोटल किसके इक्वल है। देखिएगा ये k के ही इक्वल आ रहा है। तो स्मॉल y आपके पास किसके इक्वल हो गया है, k प्लस कैपिटल y। तो इस तरीके से अगर हम इनको अरेंज करें, कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास आती है x माइनस h और कैपिटल की y की वैल्यू आती है y माइनस k। दिस इज नोन एज दी ट्रांसलेशन एक्सिस। अब यहां से हमें नए पॉइंट पे शिफ्ट करके जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, जो चेंज आएगा, वो हम इस फॉर्मूला की मदद से इवेलुएट कर सकते हैं। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अभी हम इन्हीं को यानी कि जो अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इनको प्रॉब्लम और क्वेश्चन सॉल्व करके डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि the two points P and O prime are given in x y coordinate। हमें यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये जो दो पॉइंट P और O प्राइम है वो x y कोऑर्डिनेट में हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड क्या करने हैं, कैपिटल x y कोऑर्डिनेट इन ट्रांसलेटेड एक्सिस। अब यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं here x is equal to -2, y is equal to 6। ठीक है, O प्राइम से मिलेगा h इज इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू 2। नाउ x आपके पास किसके इक्वल था, x माइनस h के, और इसको पहले इवेलुएट कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 पुट की और h की वैल्यू -3 पुट की, तो ये आ जाएगा -2 + 3 = 1। इसी तरह आपके पास y किसके इक्वल आएगा, y माइनस k के। y की वैल्यू यहां से हमें क्या मिली 6 माइनस k की वैल्यू क्या मिली 2 और आंसर क्या आ गया 4। तो हमारे पास x y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट P आया है, यहां पर भी मेंशन कर देता हूं कि जो P आपके पास पॉइंट आ चुका है कैपिटल x, y कोऑर्डिनेट का, वो P है आपके पास 1,4। ये वो पॉइंट था जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ आपको कि हमारे पास पॉइंट P में देख के पता चला कि x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू है 5/2। इसी तरह यहाँ से h की वैल्यू है -1/2, k की वैल्यू है 7/2। फॉर्मूला पुट करते हैं। नाउ जो कैपिटल X है वो x माइनस h है, x की वैल्यू है 3/2 माइनस h की वैल्यू है -1/2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। इनको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1 एज इट इज, ये आ जाएगा 4/2। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास कैपिटल X आ गया। इसी तरह कैपिटल Y निकाल लेते हैं, वो है y माइनस k के इक्वल। y हमें क्या मिला यहाँ से 5/2 और k क्या मिला 7/2। एलसीएम में क्या है 2, 5 - 7, ऊपर बचा -2 नीचे 2, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1। ये y की वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज दैट जो पॉइंट है आपके पास x, y कोऑर्डिनेट में वो है -2, -1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और ये ट्रांसलेटेड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारे
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस को। रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए मैं अगेन यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास ओरिजिन है ओ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट लोकेट करता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर एक ड्रॉ करें ओरिजिन से P तक, जिसको मैं R का नाम दे दूँ, और इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, इसको मैं कहता हूँ अल्फा। आप लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, या ये कह लें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप किसी भी पॉइंट के कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो अगर मैं पॉइंट x के पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करूं, वो है x cos ऑफ थीटा और y है r sin ऑफ थीटा। या अगर इधर एंगल हमने अल्फा यूज किया है तो मैं ये कह लेता हूँ अल्फा एंड अल्फा। अब असल में रोटेशन ऑफ एक्सिस है क्या? रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम इन एक्सिस को, ये जो गिवन एक्सिस हैं, इनको रोटेट करेंगे एक सर्टेन एंगल पर, और उसका इफेक्ट चेक करेंगे कि इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर इफेक्ट क्या होता है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर ये कैपिटल एक्स एक्सिस और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया मैंने ये कैपिटल वाई एक्सिस। अब ये मैंने एक्सिस को रोटेट कर दिया। अब रोटेट मैंने जिस एंगल पे किया है, अगर मैं इस एंगल को कह रहा हूं ये है थीटा, तो अब हमने इस एक्सिस की लोकेशन है ये ब्लू कलर से जो मैंने शो की है। अब अगर हम इस कोऑर्डिनेट को चेक करना चाहते हैं तो हमें इन एक्सिस के साथ पहले देखें कि आर का एंगल क्या जनरेट कर रहा है। ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये एंगल क्या है। अगर स्टूडेंट देखें कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल अल्फा है, लेकिन जितना हमने रोटेट किया वो थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस थीटा। अगर ये अल्फा माइनस थीटा है तो हमारे पास यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर इस एक्सिस पर ड्रॉ करें, जिसको मैं, अगर इसको मैं m कहता हूँ और इसको मैं m प्राइम मेंशन करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जैसे हमने जो ब्लैक कलर में एक्सिस है उसका एंगल अल्फा था, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने r cos अल्फा और r sin अल्फा लिया। अब ब्लू कलर के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जो एंगल है वो अल्फा माइनस थीटा है, लेकिन वो चूंकि नए एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैपिटल X इज इक्वल टू r cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू r sin ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब आप लोगों ने पार्ट 1 में फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी फॉर्मूला पढ़े होंगे, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा के। तो अगर आप देखें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ r cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। ये मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पर। इसी तरह r यहाँ पर आपके पास होगा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ, सॉरी cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा। ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। r को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू r cos अल्फा cos थीटा प्लस r साइन अल्फा साइन थीटा। तो पहले इसको जरा सोल्व कर रहे हैं। ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ r cos अल्फा और r sin अल्फा, आप देख सकते हैं वो किसके इक्वल है? x और y के इक्वल है। तो ये आपके पास आ जाएगा x cos थीटा
प्लस वाई साइन थीटा। तो इसका मतलब जो कैपिटल एक्स की ट्रांसलेशन एक्सिस की फॉर्म आ चुकी है वो है एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक्स की रोटेशन ऑफ एक्सिस आ चुकी है। सिमिलरली हम y के लिए ड्राइव करते हैं। यहां पर मैं ड्राइव कर रहा हूं। y के लिए मैं क्या करूंगा, आप देखें कि यहां पर r जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस r कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा है। इनकी जगह मैं वैल्यूज पुट करूंगा। y इज इक्वल टू r साइन अल्फा आपके पास हो जाएगा y cos थीटा और ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा। ये आपके पास रोटेशन ऑफ एक्सिस अलोंग कैपिटल y एक्सिस भी आ चुकी है। ये हमारे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस के दो रिजल्ट हैं। अब यहाँ पर हमें कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू तो इन फॉर्मूला से मिल जाएंगी, लेकिन स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें दो और फॉर्मूलाज भी चाहिए। टोटल हमें इसके 4 फॉर्मूलाज चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस मेथड से आपको फॉर्मूलाज की डेरिवेशन का तो पता चल गया, लेकिन इन फॉर्मूलाज को याद रखना स्टूडेंट के लिए एक हेक्टिक काम है। तो उसके लिए मैं इस राइट कॉर्नर में आपको एक ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। शॉर्टकट ट्रिक है कि आप इन फॉर्मूलाज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप एक टेबल बनाएं। यहाँ पर टेबल बनाने के बाद इधर कैपिटल एक्स लिखें, इधर कैपिटल वाई लिखें, इधर स्मॉल एक्स लिखें, इधर स्मॉल वाई लिखें। उसके बाद यहाँ से बात शुरू करें। आप यहाँ पर लिखें कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर साइन ऑफ थीटा लिख दें, यहाँ पर माइनस साइन ऑफ थीटा लिखें और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा लिख दें। अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तो आपको ये दो फॉर्मूलाज तो याद हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए दो फॉर्मूलाज हैं वो भी याद हो जाएंगे। अब हमने करने कैसे हैं फाइंड, आप यहाँ से देखिएगा, मैं कलर से चेंज करूंगा। आपको कैपिटल एक्स का फॉर्मूला बनाना है तो हम कैपिटल एक्स वाली रो में चलेंगे, इनको ज्वाइन करते हुए और दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे। देखिएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। कैपिटल वाई के लिए जब हम ज्वाइन करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा, ये पड़ा आपके पास माइनस एक्स साइन थीटा, और y cos थीटा के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल y के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव y cos थीटा ये पड़ा। ये तो आपके पास कैपिटल x और कैपिटल y के फॉर्मूलाज हो गए। लेकिन अगर आपने स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्मूलाज फाइंड करने हैं, स्मॉल x और स्मॉल y के फॉर्मूलाज फाइंड करने के लिए आप इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे और ऊपर से नीचे आएंगे। स्मॉल x स्मॉल y के फॉर्मूला के लिए देखिएगा, मैं इस तरह नीचे आऊंगा तो वो देखिएगा फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये स्मॉल x के लिए फॉर्मूला जनरेट करेगा, स्मॉल y के लिए कैसे जनरेट करेगा देखिएगा, इसी तरह नीचे जाना है लेकिन ज्वाइन इनको कर लेना है, x साइन थीटा और ये y ज्वाइन हो गया प्लस y cos थीटा। ये दो और फॉर्मूला जनरेट हो गए जो हमें इस डेरिवेशन में नहीं मिले थे। तो ये हम इस तरीके से इन दो फॉर्मूलाज को भी जनरेट कर सकते हैं और रोटेशन ऑफ एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।